आज जो पोर्शन हम करेंगे वो है कि किसी भी नंबर को हम इर्रेशनल कैसे प्रूव करें। तो उसके लिए हमें एक थ्योरम यूटिलाइज होगी। ये थ्योरम यहाँ पर हमें काम आएगी। किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर ही हमें प्रूव करना है। तो एक थ्योरम है, ये थ्योरम है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि अगर p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, और अगर इस p से हम a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाई p अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब है p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, p जो है वो इसका फैक्टर है। तो यही चीज़ हम प्रूव करेंगे। जैसे कि अगर हम ले लें 2 जो है ये a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, दैट इज़ 2 स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p जो है वो इसके a को भी डिवाइड करेगा। तो ये जो है यही चीज़ इसमें शो करिए। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आप ले लीजिए जैसे 3 है, इफ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, अगर 3 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। ये किसको डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। पर ये चीज़ें कब एप्लीकेबल है, व्हेन p इज प्राइम नंबर। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, फुल्ली डिविजिबल है, दैट मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आता है, अगर ऐसा है तो वो उसके a की वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये a स्क्वायर हुआ, तो a क्या हुआ, 2 हुआ। तो दैट मीन्स क्या होगा, 2 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो। समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे, जहाँ पर कि हम इसको यूटिलाइज करेंगे रैशनल नंबर को प्रूव करने के लिए। अब रैशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे प्रूव √5 इज इर्रेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, बेसिकली हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ अज्यूम करते हैं, और जो हमने अज्यूम किया हुआ होता है वो अजम्पशन जो होता है वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो उसको जैसे हमने कुछ अज्यूम किया, वॉट एवर वी हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग, हमें ये प्रूव करना होता है। ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले तो हम कोई चीज़ अज्यूम करें, फिर हम प्रूव करें कि जो हमने अजम्पशन लिया वो गलत था। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब जैसे अगर हमको प्रूव करना है कि √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, तो √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे, लेट √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। हमने अजम्पशन क्या लिया कि √5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये हमने क्या करा, अज्यूम करा। अज्यूम क्या करा कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब √5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, नंबर दैट इज इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और फिर उसके साथ कंडीशंस क्या इन्वॉल्व होती हैं, वेयर p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-primes। अब ये co-prime मतलब क्या होता है, co-prime का मतलब होता है कि p और q का एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है,
1 है, कॉमन फैक्टर इज 1, वो नंबर्स कहलाते हैं कोप्राइम्स। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमने अजम्पशन क्या लिया कि √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q है, और P अपॉन Q है, इसका मतलब P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, Q जो है वो 0 नहीं है और P और Q जो है वो कोप्राइम्स है। दैट मीन्स इनमें कोप्राइम होने का मतलब ही यही होता है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कहलाते हैं कोप्राइम्स नंबर। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमने इसको कोप्राइम बताया तो ये रैशनल नंबर तभी होगा जब ये कोप्राइम है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर देते हैं कि इसमें 1 के अलावा बाकी भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब जो हमने इसको रैशनल नंबर लिया था वो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस √5 को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन में देखो ये बता रहा है कि P जो है 5 जो है वो P स्क्वायर से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 जो है वो P स्क्वायर से डिविजिबल है, तो 5 जो होगा वो P से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स व्हाट, P स्क्वायर इज divisible by 5, therefore P is divisible by 5। अगर P जो है ये नंबर 5 स्क्वायर से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, 5 इज फैक्टर ऑफ P। दैट मीन्स 5 जो है वो P का फैक्टर हो गया क्योंकि इससे डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, P अपॉन 5 को लेट P अपॉन 5 इक्वल टू A। दैट मीन्स हम P अपॉन 5 को एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, इसको एक A से वेरिएबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5 इंटू A, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को इसमें डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो यहाँ जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। P की जगह हमने क्या लेना है, 5A लेना है, 5A स्क्वायर अपॉन 5। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 25A स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, दैट इज 5 5 जा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5। अब जब ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, उसी तरीके से अगर Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब Q इज डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स व्हाट, 5 इज फैक्टर ऑफ Q। अब आप देखिए कि इसमें हमने क्या किया, ये बताया कि 5 जो है वो P का फैक्टर है और 5 जो है वो Q का भी फैक्टर है। जब 5
p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया था कि p अपॉन q जो है वो को प्राइम्स हैं, तो वो अजम्पशन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1 के अलावा इसमें दोनों के कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत है, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स assumption. Therefore, root 5 is irrational. ठीक है, तो इस तरीके से हमने रूट 5 को इरेशनल कर दिया। इसी तरीके से हम रूट 3, रूट 7, रूट 11 सेम इसी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम एक और अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूविंग ही इरेशनल ही प्रूव करना है, लेकिन इस बार जो हम प्रूव करेंगे दैट इज प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 3 + 2 रूट 5 अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। अब हम इसको रैशनल नंबर लेंगे। रैशनल नंबर लेंगे दैट मीन्स क्या होगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये p/q फॉर्म में है। p/q फॉर्म में है, इसका मतलब p and q आर इंटीजर्स, p is not equal to 0 and p and q are co-primes। ये हमें बताना है कि इसका मतलब ये है। अब co-primes है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से यूटिलाइज करेंगे। हमें फैक्टर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, दैट मीन्स हम 3 क्या करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q - 3। अब इस तरीके से हमने इसको यूटिलाइज किया, 3 हम इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में वैल्यू आ गई, और रूट 5 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ जाकर डिवीजन में हो जाएगी, दैट इज p/q - 3/2, ये आ गया। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, दैट मीन्स रूट 2 इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि रूट 5 की और इसकी वैल्यू दोनों की क्या है, इक्वल है, जबकि ये नहीं हो सकता। सपोज अगर LHS हम लेते हैं, LHS इज दिस एंड RHS इज दिस। ठीक है, अब LHS जो है दैट इज रूट 5 इज इरेशनल। We know that root 5 is irrational, and RHS, that means p/q - 3/2 is rational। ये हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, रूट 5 इज नॉट इक्वल टू p/q - 3/2, हेंस therefore 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल।
इसमें हमें फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम जानते थे कि √5 जो है वो ऑलरेडी इरैशनल नंबर है और ये जो है वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए ये है जो है इरैशनल नंबर होगा। और वैसे भी हम यूँ भी जानते हैं, चाहे हम इसको प्रूव करें नहीं करें, क्योंकि हमने 9th में भी पढ़ा था कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स अगर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ही इरैशनल नंबर होता है। दैट मीन्स ये दोनों को ऐड करने, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, इरैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। Prove that 1/√2 is irrational। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको रैशनल लेंगे। लेट 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। P/Q लेंगे वेयर P and Q आर integers, Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes। अब क्या है कि इस रूट को हमें यहाँ पर क्या यूटिलाइज करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर किया था ताकि हम रूट हटा सकें, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हमें ये जो √2 डिनोमिनेटर में दे रखा है, इस √2 को हमें ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए हम दोनों को ही रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा √2/1 इज इक्वल टू P/Q। तो √2/1 को हम √2 लिख सकते हैं, तो √2 इज इक्वल टू P/Q। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे √2 जो है इज इरैशनल एंड राइट हैंड साइड पे जो है P/Q इज रैशनल। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है वो इक्वल टू है। दैट मीन्स √2 is not equal to P/Q। That implies this is not equal to P/Q. Hence 1/√2 is irrational। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम प्रूव करें, prove that √2 plus √3 is irrational। हमें इनको इरैशनल प्रूफ करना है, तो इसको इरैशनल प्रूफ करने के लिए हम √2 plus √3 इज इक्वल टू क्या लेंगे, P/Q लेंगे। P/Q लेंगे वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes। ठीक है, ये हम assumption लेंगे। अब यहाँ पर हम इन √2 की वैल्यू को हटाने के लिए हम इनका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड्स। तो √2 plus √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² एंड Q²। अब दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर A+B की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो A+B की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्या होती है A+B की आइडेंटिटी, A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, A² + 2AB + B²। इस चीज़ को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो दैट मीन्स √2² plus 2 into √2 into √3 plus √3² is equal to P²/Q²। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 √6 + 3 दैट इज
2 + 3 5, 5 + 2 √6 इज इक्वल टू p²/q²। अब हम इस 5 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 2 √6 इज इक्वल टू p²/q² - 5। अब हम इस √6 को हमें आइसोलेट करना है, तो इसको भी इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 √6 इज इक्वल टू q² है, तो यहाँ आ जाएगा p² - 5q²। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा, तो दैट मीन्स √6 इज इक्वल टू p² - 5q² अपॉन 2q², क्योंकि ये वाला 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से हम इसको, ये वैल्यू आ गई। अब LHS जो है √6 है, इज इर्रेशनल नंबर, और RHS में p² - 5q² अपॉन 2q² इज रैशनल। अब ये रैशनल नंबर है क्योंकि p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं, ये नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं सारी चीज़ें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो इस रैशनल है, तो दैट मीन्स √6 is not equal to p² + 5q² upon 2q²। Hence √6 is irrational, hence √2 + √3 is irrational number, राइट। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। हर एक तरीके का जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो मैंने आपको करके बताया है। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हम करेंगे वो है, एक थ्योरम है, सबसे पहले कर लेते हैं नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ऑफ रैशनल नंबर। नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, हमें पता है कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे, और हम जानते हैं कि जो नंबर्स ना टर्मिनेट होते हैं और ना रिपीट होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए ये पता लगाना है कि किस तरीके से कोई नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम रैशनल नंबर में भी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ थ्योरम्स हम अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू ये हो जाएगा। सबसे पहला थ्योरम है let x equal to p upon q be a rational number where q is not equal to 0 and prime factorization of q
is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where m, n are non-negative integers. Then decimal expansion of x will be terminating. ठीक है, दैट मीन्स अब इस थ्योरम में ये बताया है कि अगर कोई नंबर x है जो कि रैशनल नंबर है, जिसके q की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं q का, तो उसका वो किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ हमें देखनी है। तो अब इस थ्योरम के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हमें एक नंबर लेना है। अब ये मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, 2 to the power n 5 to the power m, इसकी जगह ये भी हो सकता है 2 to the power n into 5 to the power 0, या 5 to the power m into 2 to the power 0 भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम किसी प्राइम नंबर, रैशनल नंबर लें और उसका जो q है, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, अगर उसको हम प्राइम फैक्टराइज करें, तो इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वैल्यू इस फॉर्म में आती है, मतलब 2 का पावर सम वैल्यू एंड 5 का पावर सम वैल्यू इसी में या इनमें से किसी में फॉर्म में भी आती है, तो इसका मतलब वो जो रैशनल नंबर है उसका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें लॉन्ग डिवीजन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस थ्योरम को यूटिलाइज करके भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर अपन 3/20 लेते हैं, ठीक है, अब 3/20 में अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो दैट मीन्स 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 एंड 5, 2 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1, तो दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 to the power 2 into 5 to the power 1। अब ये जो है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन 2n into 5m फॉर्म, hence decimal expansion is terminating। दैट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करके देखोगे, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो हमें वो पूरा डिवीजन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें सिर्फ जैसे 1/8 है, ठीक है, 1/8 लिया, तो 8 का जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2 into 2 into 2, दैट इज 2 to the power 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 to the power 3। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 1/2 to the power 3 into 5 to the power 0, तो भी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि किसी का भी पावर, बिकॉज a to the power 0 is equal to 1, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स के लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, 1/2 to the power 5, और हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन फॉर्म यही आ जाएगा। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन
is terminating because denominator is in 2 to the power n and 5 to the m power form. ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जैसे अगर इसका अगर इस फॉर्म में पावर नहीं हो, इस फॉर्म में अगर नहीं आता है तो फिर वो चीज़ क्या होगी, नहीं होगी. जैसे अगर हम ले लेते हैं से 7/33, 7 अगर अपन लें 33 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 33 का अगर हम कर देंगे 3, 11, 11, 1. अब इसमें ये दोनों ही फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स इसको 3 × 11 करेंगे तो 7/3 × 11 करेंगे. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बिकॉज denominator is not in 2 to the power n and 5 to the power m form. ठीक है, तो इसका क्या होगा, नॉन रिपीटिंग आएगा. इसी तरीके से जो नेक्स्ट थ्योरम है वो यही चीज़ बता रही है कि थ्योरम में यही बताया हुआ है. नेक्स्ट थ्योरम, लेट x = p/q be a rational number where q is not equal to 0 if prime factorization of q is not of form 2 to the power n and 5 to the power m where m and n are non-negative integers, then decimal expansion will be non-terminating रिपीटिंग. ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर है और q 0 नहीं है तो जब हम इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. राइट, इसको अपन अब जैसे 3/140 ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3/140 लिया, 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, दैट मीन्स 2 × 2 × 5 × 7. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 5 × 7. अब 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी साथ में है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मेट 2 और 5 का नहीं हुआ, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, क्योंकि इसमें 7 भी इसके साथ आ गया तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं. जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं, तो जो हमें करने हैं. ठीक है, पर कुछ एक क्वेश्चंस और मैं करवा देती हूँ. जैसे अगर हम 6/15 एक वैल्यू लें, ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होता है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर ऊपर न्यूमरेटर में प्राइम नंबर नहीं है तो पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर कैलकुलेशन करो. जैसे हम 2 को अगर 6 को हम 2 ×
यहाँ पर देखो प्राइम नंबर्स थे इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। 2 × 3 और फिर 15 का क्या होगा 5 × 3। अब यहाँ क्या हो गया, ये कट हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई 2/5 आ गई। तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5 to the power 1 × 2 to the power 0। तो दैट मीन्स क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग, बिकॉज डिनोमिनेटर is in 2n 5m फॉर्म। जब भी हमें क्वेश्चंस करने हैं तो हमें ये चीज़ प्राइम फैक्टराइज करके इस तरीके से लिखनी है और फिर हमें ये बताना है कि बिकॉज दिस डिनोमिनेटर इट इज़ इन दिस फॉर्म हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, इफ इट इज़ नॉट इन दिस फॉर्म इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखकर हमें बताना है। अब इसमें एक और तरीके के क्वेश्चंस हैं लास्ट एक्सरसाइज में, दैट इज हमें क्या करना है 13 जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग वाले हैं, ठीक है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के बताना है। जैसे अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, राइट, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 13/3125 है, ठीक है। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सबसे पहले वो करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज करने से ये वैल्यू आएगी 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 13/5 to the power 5। अब एक चीज़ थोड़ा आसान करने के लिए, अगर डिनोमिनेटर में हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को अगर सपोज 30 है 33 है अपॉन मैं अगर 1000 लिखती हूँ तो दैट मीन्स इजीली मैं लिख सकती हूँ 0.033 वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ आते हैं, टेंस के कोई भी मल्टीपल्स आते हैं, 10 के कोई भी मल्टीपल अगर नीचे आते हैं तो इससे हमें डिवीजन करना आसान हो जाता है, लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेथड है जहाँ छोटा सा मेथड समझ के आप आसानी से कर सकते हो। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें इस तरीके से कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 10 का पावर आना चाहिए। 10 का पावर मतलब मुझे कहीं ना कहीं 2 × 5 वैल्यू चाहिए तभी 10 आएगा। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया, हमने 2 इसीलिए लिया, हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे नीचे 10 चाहिए और हम एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं कि इफ़ a to the power n and b to the power n is equal to a into b to the power m। दैट मीन्स बेस अगर डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब यहाँ पर बेस 5 था तो मुझे 2 चाहिए था, तो 2 सेम वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हमने 2 यूज़ कर लिया। अब 2 यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 13 × 2 to the power 5 हो गया और यहाँ पर 5 × 2 to the power हम 5 लिख सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 32, 5 to the power 5 32 होता है और ये हो गया 10 to the power 5। 10 to the power 5 मतलब 5 zeros, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 416 हो गई टू दी 10 to the power 5। दैट इज इक्वल टू हमें 5 वैल्यूज़ लेनी है 3, 4, 5 पॉइंट। दैट मीन्स ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे तो लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे अगर हम 17/8 लेते हैं तो 17/8 लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करूँगी 8 को तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 की वैल्यू आती है 2 to the power
3 आती है, तो इसको हम लिखेंगे 17/2⁻3। अब 2⁻3 है, मुझे यहाँ पर 5 लाना है। अब 5 लाना है तो उसका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ताकि हम इस रूल को यूटिलाइज कर सकें। तो इंटू 5⁻3/5⁻3, दैट इम्प्लाइज 17 × 5⁻3/2 × 5⁻3। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगी, 17 × 125/10⁻3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2125/10⁻3। 10⁻3 आया तो कितना आएगा, 3 के बाद डेसिमल, दैट मीन्स 2.125। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी एक्सरसाइज करते हैं। और इस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में नंबर्स देखेंगे, आपको नंबर्स देख के पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हमें सिर्फ वो मेंशन करना है, राइट। ये विद दिस वी कंप्लीट अप द चैप्टर्स।